पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सेकंड पेरेंट होते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। और अंजुमन इस्लाम एक बहुत अच्छा इदारा है जो बहुत प्रोएक्टिव है बच्चों की सेफ्टी को लेकर। तो वो मद्देनजर रखते हुए जो हालात आजकल चल रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा एजुकेट कीजिए। हालांकि उनको सब मालूम है बट थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से एज अ प्रोफेशनल आप उनको थोड़ा हेल्प कीजिए, हैंड होल्डिंग कीजिए कि ये सिचुएशन में क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले तो मैं आप सभी पेरेंट्स का, आसिया मैम का, उनके पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप और हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हम लोगों की बदनामी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि हर पुलिस स्टेशन में जब से ये जो दिल्ली का निर्भया का जो हादसा जो पेश आया था रेप का, उसके बाद मुंबई में खास करके हर पुलिस स्टेशन में एक निर्भया स्क्वाड बनाया गया। वो निर्भया स्क्वाड का काम ही ये है और हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम सेल बनाया गया। अगर खुदा न खास्ता आपकी बच्ची के साथ हो या किसी की भी बच्ची के साथ हो, आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि अगर उनके साथ इस तरीके का वाकया हुआ है तो वो वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके वो उनको लेडी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट किया जाता है कि ताकि वो बच्चों के जो मामला को ये आपको मैं पूरी श्योरिटी से कह रही हूँ कि उस मामला को बहुत कॉन्फिडेंस से रखा जाता है, उसको कहीं भी लीक नहीं किया जाता। तो आप लोग जब भी अपने नजदीक में अगर किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके का मामला देखें तो अक्सर हम लोगों की आदत कर, अरे भाई फला की बेटी का मामला है, हम लोगों को क्या करें। तो प्लीज देखिए, बेटी किसी की भी हो, आपकी हो या मेरी हो, बेटी हम सबकी है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अब यहाँ आप लोगों के जहन में एक सवाल ये भी हो रहा होगा कि क्या मैम जरूरी है कि गलती लड़के की ही हो, लड़की की भी हो सकती है? फिर कैसे बता कि लड़कियों की मामला कैसे होती है? ये बच्चियों के इनके दोस्त है, अब किसी को दोस्ती यारी में कुछ किसी को बोल देता है तो वो लड़का को इंसिडेंस नहीं करता। लेकिन तस्वीर में कभी भी आपको दोनों पहलू देखना है, आप एक पहलू को देखकर जजमेंटल नहीं हो सकते। अभी जो मेरे पास एक मामला आया उसमें क्लास की ही एक बच्ची ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पॉक्सो के मामला सिर्फ ग्रेजुएट बच्चों के नहीं होते, ये बच्चियां तो माशाल्लाह मैच्योर है। आप बिलीव नहीं करेंगे 7, 8 और 6 की बच्चियों के साथ हो रही। वो बच्चियां मतलब इंस्टा पर दोस्ती कर लेती है, अपने पिक्चर सेंड कर देती है। अच्छा, उससे भी खतरनाक आपको बताना चाहूंगी कि स्नैपचैट अक्सर हम देखते हैं हमारे छोटे जो बच्चे, बड़े बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के मैच्योर है, समझदार है, उनको सब पता है। छोटे बच्चे अगर कुछ घर में खा भी रहे तो स्नैपचैट फोटो डाल के कहीं गार्डन में खेले, उसका इस कदर मिसयूज हो रहा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों के एतराफ़ में अगर आपको चाहिए, मैं अपना नंबर आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर आपको कुछ नहीं समझ आए आप मुझे आधी रात को कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगी। तो ये अगर पॉक्सको के ताल्लुक से अगर किसी पेरेंट्स को अगर और कोई सवाल या कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू कर सकती। किसी को कुछ पूछना है, फादर या मदर जो भी यहाँ पर बैठे आपको। लेकिन इन शॉर्ट ये कि आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिए। अवेयर रहने देखिए, हम ये नहीं कह रहे, आप माशाल्लाह पेरेंट्स हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। सेकंड मेरा, आप वालिदा जो यहाँ मौजूद है, देखिए फादर बेटियों से ज़्यादा जो अटैच होती है वो मम्मियाँ होती हैं। आज मैं देखती हूँ मेरे पास ऐसी बच्चियों के भी मामला आते कि कुछ मम्मियाँ, देखिए स्ट्रिक्ट होना बुरी बात नहीं है, आप वालिदा है, बतौर मैं भी वालिदा, मैं भी, मेरी एक मेंटेलिटी है कि जहाँ मुझे मेरी बच्ची को जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है मैं लगाऊंगी। लेकिन अभी का जो दौर है तो अभी के दौर में आप मम्मी लोगों को अपनी बच्चियों के साथ खास करके दोस्ताना रवैया रखना, ताकि क्यों, उसका एक मैं रीज़न आपको बताती हूँ। कितनी बच्चियाँ ऐसी है कि अगर उनके साथ स्कूल कॉलेज में या बाहर फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत भी होता है तो देखिए बच्चियाँ यहाँ वालिद बैठे, वालिद के साथ वो चीज़ को नहीं शेयर कर सकती है चाह कर भी।
अब मम्मी के साथ वो बच्ची इसीलिए शेयर नहीं करती है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, अगर मैंने मेरी अपनी मम्मी से शेयर किया तो या तो मेरी मम्मी मेरा स्कूल या कॉलेज जाना बंद करवा देगी या मुझ पे दूसरे जो है वो पैरे लगा देंगे। तो आप लोग एज अ मदर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मम्मियाँ माँ का दर्जा अल्लाह ने ऑलरेडी बहुत मर्तबा ऊंचा रखा है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है तो हम लोगों का एज अ मदर हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया करें ताकि हमारी बच्चियाँ हम लोगों की पूछने से कब नहीं हम लोगों को बता दें मम्मी आज हमारे साथ ये हुआ, और अपनी बच्चियों को समझिए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर एक चीज़ को आप एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि वो बच्चियों की गलती नहीं होती है बट उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो अगर एक बच्ची अपनी माँ से तवक्को नहीं करेगी, अगर उसकी मदर ही उसको नहीं समझेगी, तो आप सोचिए कि वो बच्ची किसी और से क्या ही तवक्को करेगी। तो प्लीज़ ये जो देखिए हम लोग है ना बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं अपने घर में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं देते। उससे भी अहम चीज़ यहाँ पे हमारे पेरेंट्स वालिद भी बैठे सब बैठे। आसिया में मैं एक चीज़ सॉरी फिर से शायद आप लोग सहमत हो या नहीं हो, हम लोग अपने बच्चों का कंपैरिजन करना छोड़। आज हमारे सॉरी आप शायद आपको ये कड़वी लगे बात, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मेरे घर में एक मेरा बेटा है या बेटी है तो मैं दोनों में कंपेयर कर लूँ कि भाई बेटा तो मुझे कमा के दिलाएगा, बेटी का फाइनल डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है। बेटियाँ जो है वो माँ बाप को दोनों को उतना ही प्यार करती है जितना बेटा करता है। तो प्लीज़ ये बच्चों को कंपेयर नहीं करें कि हमारी बेटी तो ऐसी है हमारा बेटा वैसा है, ये आप लोगों के लिए आगे चल के नुकसान है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि अभी सबसे अहम जो मसला चल रहा है आसिया में वो बर्थ सर्टिफिकेट का चल रहा है। आप लोग कितने सहमत हैं मेरी बात से बर्थ सर्टिफिकेट के मसले को लेकर? आप लोगों को अवेयर इसलिए करना चाह रही हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट का कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। आपका सबसे अहम डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनाना होता है, ठीक है। पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोगों को ये अवेयर ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी नहीं है। आज तक मुझे ईमानदारी से बताइए, आप जितने लोग भी बैठे कभी आपको इस टॉपिक के ताल्लुक से या इस पर किसी ने कोई अवेयर दिया है या समझाया है? नहीं समझाया। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो लोग घर में ही पैदा हुए हैं, आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मैंने जब एक हाई कोर्ट के लॉयर का इंटरव्यू चलाया, अभी तक माशाल्लाह 25,000 लोगों ने देख लिया और काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, उनको फ़ायदा भी हुआ। अगर आपके किसी की पैदाइश घर में हुई है, आप बर्थ सर्टिफिकेट आपको लग रहा है अब हम तो घर में पैदा हो गए तो हमारी सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, तो वो बनेगी है। दूसरी चीज़, आप पासपोर्ट के लिए जा रहे तो मदर और फादर का आपको कहा जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब अगर आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी मान्यता रखता है। कितने पेरेंट्स और लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब हम लोग पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं तो हम लोगों को लिविंग सर्टिफिकेट भी हमको ये मान्यता रखता है। दूसरी चीज़, अगर जो पेरेंट्स जो मम्मी या फादर सिंगल पेरेंट्स, आप ये पॉइंट मेरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मेरे पास हाल फिलहाल में बहुत मसले हैं। जो सिंगल पेरेंट्स है उनसे मदर से कहा जाता है पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के दौरान कि आपको फादर की सर्टिफिकेट लाके देनी है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब मदर क्वेश्चन करती है जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ 8 साल से 10 साल से रह ही नहीं रही हूँ तो मैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाके दूँ? तो वहाँ आपको ये चीज़ करनी है कि आप फैमिली कोर्ट में अगर जो भी आपके पास डिवोर्स पेपर है या खुला पेपर है तो उसमें आप वो क्लॉज डालते हो कि भाई ये बेटा या बेटी की कस्टडी मम्मी के पास है या फादर के पास है। अगर वो नहीं भी डाला है तो आप फैमिली कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दायर करें, वहाँ से कोर्ट आपको उसी दिन आपको वो लिखकर वो डॉक्यूमेंट्स पे अपने नोटरी पेपर पे वो लिख के देगी और उससे आप अपना ये जो है पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है आप लोग ये कर सकते। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें आज हमारे कितने लोगों को आज देखिए, उससे भी अहम चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि देखिए ये आपको शायद पता हो या नहीं हो,
आधार, पैन और आपका इलेक्शन आईडी आपका सिटीजनशिप साबित नहीं करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इन फ्यूचर आपके बच्चों का आपका डॉक्यूमेंट्स, आपको एक बार पैसा मत संभालिए, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट्स बहुत संभालिए। अब किसी को अगर आधार में जैसे है स्पेलिंग का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप लोगों को बताया गया है कि भाई आप लोग आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाओ, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खाली आपका टाइम वेस्ट होता है। आप सीधा ओल्ड कस्टम हाउस कुलाबा जाइए, वहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड का जो अगर अपडेट है वो 10 मिनट में हो जाता है। और अगर आपका जैसे जो उसमें आपका बर्थ डेट सही करवानी है या स्पेलिंग सही करानी है, वो भी आधे घंटे में हो जाता है। कुलाबा ओल्ड कस्टम हाउस में उसका टाइमिंग है 11 बजे से लेके शाम में 5 बजे, और 100 रुपया। जो आप यहाँ 4 घंटा पोस्ट ऑफिस में खड़े रह के आप फॉर्म भरोगे, कुछ नहीं, वहाँ जगह पे इंस्टेंट आपका काम आधार वेरिफिकेशन। और जो लोग अगर जो नियर बाई मदनपुरा नागपड़ा में रहते, तो एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब का आपने नाम सुना होगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आधार, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बच्चे आपके यहाँ पे थी, अब उनकी शादी हो गई। ऐसे में ये हाल फिलहाल के मैं आप लोगों को करंट इशू जो मेरे सामने है मैं शेयर कर रही हूँ। अब बच्चियों की आपने शादी कर दी है और उसको हस्बैंड के नाम से पासपोर्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो हम लोगों का निकाहनामा होता है, पहले ऐसा होता था कि उसको वैलिड माना जाता था एफिडेविट करवा के। अब एफिडेविट को मान्यता नहीं दी जाती है। बच्ची को अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उसको गैजेट करवाना कंपल्सरी। इधर बहुत से लोग हैं जिनका, जो आप लोग भी बैठे होंगे, आप लोगों के कितनों के पास तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। और अगर नहीं है, नहीं ये मैं सही बोलूँ, अगर नहीं है तो मुस्तकिल में आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाने के उसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत है। क्योंकि जब से ये एनआरसी ये जो पास हुआ है अंदर ही अंदर, खासकर हम लोगों के लोगों को पासपोर्ट बनाने के बाद बहुत दिक्कतें आ रही। और लिटरली लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सादिया पर हम कैसा करें। तो चूँकि देखिए मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे कायदा कानून मालूम है, मैं आपको वे बता सकती हूँ प्रॉब्लम। आप जहाँ यहाँ के मेरे भाई बुजुर्ग जो बैठे, इवन उनके अगर हमारे सीनियर सिटीजन जा रहे, उनके एक एक डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से वो किया जा रहा है। मतलब अगर उनके आधार पे सैयद लिखा हुआ है SAYED और उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे SAYYED, तो भी इनका पासपोर्ट अप्रूवल नहीं होगा, काम रोक दे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा काम रोकना नहीं, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं था। आप पुलिस वालों से क्या आर्ग्यूमेंट करोगे? पुलिस वाले तो आपको एक ही बात बोल के भेज देते, आपका पेपर वो नहीं है, हम यहाँ से फाइल भेज देते। पुलिस की यहाँ कोई गलती नहीं है। पुलिस कितने लोग को देखिए जिनकी जेब में नोट कनकती है, 5-5, 10-10 हज़ार भी पुलिस को देके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके लिए दोस्त हुआ को दो दोस्त पार्टी, तो आप मुझे बताइए वो किस तरीके से करेंगे? तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उनको कानून की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने उनकी दुखती रख पकड़े, कितने लोग मुझे बोले सादिया पाप, एक बच्ची, एक लेडी रहती है पनवेल में, उसका मैका है डोंगरी, साउथ मुंबई पी वार्ड में। वो वहाँ अपने बच्चे की स्पेलिंग चेक कराना है, उससे कहा जा रहा है तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाओ तो हम तुम्हारे को अप्रूवल करें। मैंने उससे कहा किसने कहा ये? बोले मैडम वो बोल रहे। मैंने उसको जाके वो लिख के दे, लिखत में दे, और मैंने गैजेट कराई। जब उसने बोली गैजेट है, तुरंत उसकी कॉपी एक्सचेंज की और उसका काम हो। मतलब आपको कहने का इंश्योर मकसद ये कि आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ का क्या प्रोसीजर है। हम सिर्फ क्या बोलते हैं, भाई पुलिस ने हमारा काम रोक दिया। पुलिस को भी उनके कायदे कानून से बताओ, आपका काम कहीं नहीं। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, प्लस बच्चों की डोमिसाइल का या आपकी खुद की डोमिसाइल का, आप एजेंट को फ़ोन करते हो, एजेंट आपसे बोलता है 6,000 रुपये लूँगा। आप ओल्ड कस्टमर हाउस जाइए, 150 रुपये में आपका डोमिसाइल बन जाएगा। अब कहाँ 6,000 और कहाँ 150 रुपया, लेकिन वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, आपका वक्त देना कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ले जाओ। 35 रुपये का 20 रुपये का फॉर्म आता है, 60 रुपया वो मराठी में भरने का लेता है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 1 हफ्ते में आपको डोमिसाइल आपके हाथ में मिलेगा।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो आज आसिया मैम ने मुझे मौका दिया क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अवगत करूँ, क्योंकि सबसे अहम मसला अभी लोगों को, जैसे अपने लोग हज उम्रा पे जाना है तो उनका मेन पासपोर्ट दिगर नहीं जा सकता। तो ये बहुत दो फिर रिपीट करना चाहूँगी, जो लोग घर में हुए हैं उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको वो लॉयर का नंबर भी दूँगी। अब आप बोलोगे कि सादिया का वो लॉयर हमसे ज़्यादा पैसा लेगा, कोई ऐसा ज़्यादा पैसा नहीं है, वो पूरा प्रोसीजर है। सेकेंड, अगर आपको पुलिस स्टेशन में भी कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने का मकसद यही था कि मेरे लोग अवेयर होना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने आपका इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं एक बार तहे दिल से आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सिर्फ आप पेरेंट्स के लिए शेयर डेडिकेट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, अगर वक्त हो आपके पास, आप लोगों को एक डेडिकेट करना चाहूँगी ये शेयर कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतना वक्त देते उनको देखते हैं। और ये बच्चियों को भी जो यहाँ मौजूद है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिली है सलाहियत को सही इस्तेमाल कर, समझ के चल के तुझे सारा जहान देखता है। तो आपको मैं एकदम दिल से आपका थैंक यू। और आप लोगों ने मुझे सुना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी को सुने। लेकिन प्लीज़ मेरा नंबर आप लोग नोट कर ले, 9137। किसी को भी यहाँ जो मेरे भाई बुजुर्ग जो भी बैठे, मैं आधी रात को आप लोगों के लिए वैन काम आएगी। 9137 164941 9137 164941 सादिया मर्चेंट। और मेरा इंस्टा आईडी है सादिया मर्चेंट वर्क। अभी जो ये पासपोर्ट से बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने काफ़ी अवेयर के वीडियोस भी डाले, और दूसरी चीज़ों पर भी आप लोग वो भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिले। और अगर किसी के माँ पर कोई कैंसर पेशेंट है, और थोड़ी देर से 2 मिनट आपकी तवज्जो चाहूँगी, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं लेडी में, तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। चेंबूर के साई अस्पताल में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता। कहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, मैं आपको नंबर देती हूँ, आप इंशाल्लाह वहाँ जाइए। नहीं, आपको मैं एक नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ जाइए, इंशाल्लाह आप मुझे दुआ देना, आपका काम जी। 9137 164941 सादिया मर्चेंट। आप लोग रिपोर्टर भी लिख सकते हैं या मुझे थैंक यू। बताती चलूँ कि सादिया आपा जो है, सादिया मैम बहुत बहुत फेमस है, पॉपुलर है, और उनका बेस जो है वो पाइकल्ला का है, पूरा वो कवर अप करते हैं साउथ मुंबई पूरा। और फेसबुक और इंस्टा पे भी बहुत पॉपुलर है। वो ऐसे भी कहीं निकल जाते हैं और कोई इशू को लेकर उसके बारे में वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं, तो उनका ये काम है। तो बहुत उनको नॉलेज है, तो इसीलिए ये सेशन मैंने खास रखा कि ये नॉलेज जो उनको है वो बाकी लोगों को, सभी को, हम सबको इनका फ़ायदा हो। और डोमिसाइल का मैडम ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में बच्चों को डोमिसाइल ज़रूरी है। हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो बनाना है। जैसे मैम ने कहा, एजेंट लोग जो है वो 6000 7000 ले लेते हैं, तो उसके चक्कर में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी मच सादिया मैडम। और अगर किसी को भी कभी कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल का मसला हो, जैसे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अस्पताल में जे हो यहाँ मर्चेंट रिपोर्टर लोग जाते हैं तो जल्दी उनको अटेंशन नहीं मिलता। तो मुंबई का कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल है और किसी को हेल्प चाहिए, आप आधी रात को मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनटों में फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैं रिस्की ड्राइवर हूँ, एक तो बाइक चलाती हूँ तब, या मैं कहीं मीटिंग में हूँ, बाकी 24 आवर्स मेरा फ़ोन चालू रहता है। और आप ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि सादिया को 2-3 बजे आपके, सादिया पर 2-3-4 बजे रात के हाजिर खिदमत है। कुछ भी हो आप लोग मुझसे, और आप मेरे से भाई मिलिए, मैं आपको इंशाल्लाह नंबर दूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
बॉम्बे पनवेल से भी आगे है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई केस आए तो कहीं का भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की दुआ से मेरी कोई औकात कोई ताकत नहीं है। तो आसिया में तो उनको प्यार है जो मुझे आप लोगों ने अमिताभ बच्चन बनाया है, लेकिन आप लोगों को आसान है इतना सीरियस रहते कहीं का भी मैटर हो, चाहे मुंबई का हो, मुंबई के बाहर का हो, आप मुझे हुक्म करें, इंशाल्लाह मेरे से जो आपके लिए खाना होगी मैं करूँ। और सादिया मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम आगे भी आने वाले दिनों में कुछ सेशंस आपके लिए भी रखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी रखेंगे। तो मैम आपको आना है। आप लोगों को मतलब मुझसे जो भी मैंने मालूमात दी आसिया में से, आप लोग प्लीज दिल से बोलेगा, आप लोगों को अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। तो प्लीज आप लोगों को अवेयर करना था। आज सिर्फ हमारे साउथ मुंबई में नहीं, मुझे कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं। अच्छा एक चीज, एक बहुत जरूरी बात कि जिन लोगों को MRI और CT स्कैन करवाना है, देखिए ये बात भी मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अपना नॉर्मल अस्पतालों में MRI और CT स्कैन होता है 8 से 10,000 14,000, लेकिन यही आप खालसा कॉलेज जो दादर में है बहुत फेमस है, अगर वहाँ आप MRI करने जाओगे तो 1900 रुपये में और CT स्कैन 2000 रुपये में, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 के बीच में आपका वो MRI हो जाता है, CT स्कैन, और वो भी वैलिड रिपोर्ट। आप सोचोगे कि भाई इतना कम गिरी, और पुणे वगैरह से बेचारे लोग जो नहीं उतना अफोर्ड कर सकते वो लोग यहाँ से आके MRI करा के गए। तो किसी को भी अगर MRI CT स्कैन भी करवाना है, खालसा कॉलेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो ओपन रहता है। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है और जो डॉक्टर का डॉक्यूमेंट है वो, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और जिनका अगर BPL और येलो कार्ड है तो उनको वो सर्विस 10 रुपये में मिलती है। तो प्लीज ये मतलब ये अहम चीजें जो मेरे लोगों को मालूम होना चाहिए और उनको उसका फैस पहुंच, क्योंकि आप में से किसी एक की दुआ मुझे कहाँ तक पहुंचाएगी इसका अंदाजा मुझे नहीं। थैंक यू। और कोई ओपन फोरम है, अगर कुछ और किसी को डिस्कस करना है तो आप आ सकते हैं। उनको कॉन्फिडेंटली, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी Today is Sadia Moshmi, President